हेलो एंड वेलकम टू सीएमसी इंदौर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी योजना के बारे में जिसके तहत हर एक वर्ग के युवा को मध्य प्रदेश में 50,000 से 10 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। ये राशि क्यों दी जाती है, कैसे आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, एज लिमिट क्या होगी, पात्रता क्या होगी, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो योजना का नाम देख लीजिए। योजना का नाम है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार योजना शब्द से ही समझ में आ रहा है कि भाई ये रोजगार से रिलेटेड एक योजना है। तो रोजगार से रिलेटेड क्या योजना है पहले देख लेते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1 अगस्त 2014 को कर दी गई थी, लेकिन बाद में 2017 में इसमें थोड़े बहुत संशोधन किए गए। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भाई शुरुआत कब की गई, तो 2014 को की गई। उद्देश्य क्या है समझ में आ ही रहा है नाम से कि भैया देश से बेरोजगारी को जड़ से खत्म करना। देश से तो खत्म होगा, उससे पहले मध्य प्रदेश से पूरी तरह से खत्म करना। देखो कई सारी ऐसी फैमिलीज है जो पढ़ा लिखा लेती है अपने बच्चों को, लेकिन बाद में जो है उनको रोजगार नहीं मिल पाता है, या फिर वो बिजनेस करना चाहते तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बिजनेस कर सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने काफी अच्छा अमाउंट यहाँ पर देने का निर्णय लिया था। लाभ क्या होगा कि राज्य के शिक्षित नागरिकों को जो है यहाँ पर रोजगार, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पढ़े लिखे लोगों को ही ये रोजगार मिलेगा। ये जो राशि है ये उनको ही मिलेगी, जो पढ़े लिखे नहीं है उनको यहाँ पर पैसा नहीं दिया जाएगा। लाभार्थी को स्वयं का रोजगार खोलने के लिए 50,000 से 10 लाख तक का लोन बैंक से दिया जाएगा। अब ये कैसे दिया जाएगा, बड़ी बात ये है। इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लगेंगे और किसको दिया जाएगा। तो पहली बात तो ये कि पुरुष और महिला दोनों ही इसका लाभ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों को मिलेगा या फिर सिर्फ लड़कियों को, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी योजनाएं जो है वो पर्टिकुलरली या तो लड़कियों के लिए है या महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। 30 दिन के अंदर लाभार्थी को बैंक से लोन की राशि जो है वो पूरी तरह से प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है, आपने अप्लाई सही से किया, तो आपको 30 दिन के अंदर बैंक से लोन मिल जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के नागरिकों को व्यापार खोलने के लिए लोन देती है, सब्सिडी देती है और मार्जिन मनी की सहायता देती है। मार्जिन मनी क्या होता है ये मैं आगे बता दूंगी। मार्जिन मनी का बहुत बड़ा यहाँ पर रोल है, ठीक है। योजना का लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिलेगा। यहाँ SC ST OBC EWS वाला कोई भी मैटर नहीं है। यहाँ पर आपको हर एक कैटेगरी के लोगों को यहाँ पर लोन दिया जाएगा। BPL, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग, दिव्यांग लोग और महिलाओं को 30% यानी 2 लाख की मार्जिन मनी की सहायता यहाँ मिलेगी। अब आपको ध्यान रखना है कि मार्जिन मनी, क्योंकि हर एक देखना यहाँ पर हर एक वर्ग के लिए मार्जिन मनी अलग अलग तय की गई। ये मार्जिन मनी सरकार आपको देगी सहायता के तौर पर। मार्जिन मनी वो पैसा होता है जब आप बैंक से लोन लेते हो और उसका कुछ अमाउंट आपको खुद से जमा करना पड़ता है, तब आपको वो लोन की राशि मिलती है, उसको मार्जिन मनी बोलती है। जो पैसा आप जमा करते हो लोन लेते वक्त, जैसे मान लो 50 लाख का आप लोन ले रहे हो, कुछ परसेंट पैसा आपको बैंक में जमा करना होगा, तभी वो लोन आपको अप्रूव किया जाएगा। तो वो जो पैसा आप जमा कर रहे हो लोन लेने के लिए वो मार्जिन मनी होती है। तो यहाँ पर BPL, अनुसूचित जाति जनजाति सभी और महिलाओं के लिए 30% यानी 2 लाख रुपए मार्जिन मनी होगा, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये मार्जिन मनी की जो सहायता है वो सरकार के द्वारा की जाएगी। घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति को प्रोजेक्ट कॉस्ट 30% यानी 3 लाख रुपए यहाँ पर दिया जाएगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, आपको पता होगा गैस त्रासदी जो भोपाल में बहुत बड़ी हुई थी, उसमें पीड़ित परिवारों के लोगों को परियोजना लागत पर 20% यानी 1 लाख का रहेगा यहाँ पे मार्जिन मनी। नेक्स्ट है सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के लिए सबसे कम है 15% यानी सिर्फ 1 लाख रुपए मार्जिन मनी यहाँ जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए है। नेक्स्ट है योजना के अंतर्गत सभी को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको पैसा दे दिया गया आप अपना व्यापार खोल, ऐसा नहीं। अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जो एक बहुत अच्छी बात है। मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी होना बहुत जरूरी है। यहाँ पात्रता की मैं अगर बात करूं, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि भैया ये जो लोन है क्या सबको मिलेगा, पात्रता क्या होगी, एज लिमिट क्या होगा, कैसे क्या मिलेगा। तो पात्रता की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना अनिवार्य है। आप भले यहाँ 20 साल से रहो, 25 साल से रहो, उससे मतलब नहीं है। मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी आपको ये लोन का जो अमाउंट है ये मिलेगा।
उम्र कितनी होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो 18 से 45 साल अगर आपकी एज लिमिट है, अगर आप 18 से 45 साल के बीच में हैं तो ही आपको ये लोन मिलेगा। योजना का लाभ आवेदक को सिर्फ एक बार मिलेगा। अगर आपने इससे पहले लोन ले रखा है, आपका काम नहीं बना, तो उससे सरकार को मतलब नहीं है, एक ही बार आप ये लोन ले सकते हैं। बैंक खाता आपका होना बहुत जरूरी है। आवेदक 5वीं पास होना चाहिए। यहाँ पर ये पॉइंट नोट करना है कि पढ़े लिखे, मैंने बोला था कि बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए ये जो योजना है ये नहीं है, ठीक है। पढ़े लिखे होना जरूरी। कैसे पता चलेगा, तो 5वीं पास होना जरूरी है, 5वीं का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षित नागरिक ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो आवेदन नहीं कर सकता। शपथ पत्र आपको एक देना पड़ेगा। डिक्लेरेशन पेपर जो होता है, लेटर जो होता है, वो आपको देना पड़ेगा, जिसमें किसी भी इंस्टीट्यूट से लोन आपने नहीं लिया है ये आपको लिखना होगा कि भैया मैंने नहीं लिया है लोन, ये पहली बार मैं लोन ले रहा हूँ या ले रही हूँ। अब यहाँ पर बात आती है कि भैया आवेदन कैसे करेंगे आप, है ना, ऑनलाइन करेंगे या ऑफलाइन। तो सबसे अच्छी बात ये, अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन कर सकते हैं, दोनों सुविधा यहाँ पर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। उसके बाद वहां सारी चीजें आपको दिखा दी जाएंगी, वहां से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं खुद से घर बैठे। अगर आपको ऑफलाइन आवेदन करना है तो आप अपने आसपास के कार्यालय में जाकर फॉर्म ले सकते हैं, या आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म को डाउनलोड करिए, उसकी हार्ड कॉपी निकलवाइए, उसके बाद फिल करके उसको जमा कर दीजिए ऑफिस में। ये हो गई आवेदन करने की बात। तो अब यहाँ पर बात आती है कि भैया आपको किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको आधार कार्ड देना होगा, पैन कार्ड देना होगा, आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, जाति प्रमाण पत्र। यहाँ पर खैर बात यह है कि जाति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पर देखा कि भाई यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज के लिए मार्जिन मनी अलग अलग है, तो वो पता कैसे चलेगा कौन किस जाति में आ रहा है। तो इसके लिए जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा। यहाँ पर आपको इनकम का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, कहीं आप इनकम टैक्स तो नहीं भर रहे। अगर आप इनकम टैक्स भर रहे हैं तो यहाँ पर आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह के सभी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड पैन कार्ड तो नॉर्मल है, वो तो आपको देना ही है, ठीक है। और पासपोर्ट साइज फोटो, आपका मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें यहाँ पर लगेंगी। बहुत ज्यादा कोई हाई फाई डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा है, जो नॉर्मली हर योजना में डॉक्यूमेंट लगता है वही लग रहा है। जन्म प्रमाण पत्र और आपकी 5वीं पास का जो सर्टिफिकेट होगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये पूरी योजना जो है बहुत अच्छे समझ में आएगी। अच्छी खासी राशि आपको दी जा रही है ताकि आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। तो किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।